गुड मॉर्निंग 11th कॉमर्स। ठीक हैं सभी बच्चे? तो बच्चों हमने अभी 2 चैप्टर के टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो इस हिसाब से हमें 3rd चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन 10th क्लास के रिज़ल्ट ओपन होने के बाद, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे बच्चे कॉमर्स की तरफ को आए, कुछ गए भी, है ना। जिसकी वजह से हमें एक दिक्कत फेस करनी पड़ेगी कि हमारे स्ट्रीम में कुछ नए बच्चे हमें मिलेंगे सामने, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बीच में स्टार्टिंग से नहीं हमसे जुड़ पाए थे, तो उनको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए मैं सिलेबस को शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है बच्चों। तो यानी जो बच्चे ये सोच रहे हों कि हमारे अभी तक कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए थे, जो चैप्टर हो चुके थे बिजनेस के, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझें। बिल्कुल ज़ीरो भी होंगे तो भी सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि जो मैंने अभी तक 2 वीडियो आपको दी थी पहले, वो मेरी अपनी वीडियो नहीं थी, वो मैंने किसी और की आपको दी थी। लेकिन फ़िलहाल मैं अब जो वीडियो जनरेट कर रहा हूँ वो अपनी वीडियो होंगी। और इसके बाद जैसे मैं आज क्लासेस आपको दूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा आगे जा कर के, लाइव इसका सेशन भी लिया जाए, ताकि जो डाउट्स हों वो आपके क्लियर भी हों। ठीक है बेटा। तो चैप्टर नंबर 1 की तरफ आओ। चैप्टर नंबर 1 में हमारी 2 यूनिट आती हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, यानी 2 सेक्शंस हैं। चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसके 2 सेक्शन होंगे बच्चों। 2 सेक्शन कौन कौन से होंगे? एक तो सेक्शन 1 है जिसमें क्या बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, है ना। यहाँ हिस्ट्री की बात होगी। ठीक है। तो देखो शुरू स्टार्टिंग में हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, है ना, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दोनों की बातें हो रही हैं। ठीक है बच्चों। अब सेक्शन 2 में जो हम बातें करेंगे वो बातें करेंगे सेक्शन 2 के अंदर बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, है ना। सेक्शन 2 जो हमारा आता है, हम इसकी बातें करेंगे। सेक्शन 2 यानी यहाँ हम बिजनेस को पढ़ेंगे। तो मैं पहले इस यूनिट को कवर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से रखना। इस यूनिट को मैं सबसे पहले कवर करूँगा, इसको बाद में करते हैं, हिस्ट्री की बात बाद में करेंगे। ठीक है। तो पहले हम इसकी काम की चीज़ों को पढ़ते हैं, जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जिससे आगे के सभी चैप्टर लिंक होते हैं, रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक हैं वो आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बच्चों? ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी व्यक्ति की एक्टिविटीज़। हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? पैसों की ज़रूरत होती है तो अर्न भी करते हैं। और क्या करते हैं? मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, है ना। सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से सब अपनी जगह जाते हैं। ठीक है। और डोनेशन भी देते हैं, है ना। भूखे को खाना भी खिलाते हैं, है ना। किसी से लड़ते भी हैं, पिटाई भी करते हैं, सब कुछ होता है, पिटते भी हैं, है ना। तो पिटते हैं ना स्कूल में जाकर टीचर से, जब कुछ काम ना करोगे तो ऐसी हरकतें हम बहुत सारी करते हैं। ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बातें होती हैं। लेकिन अब इन एक्टिविटीज़ की हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। बिजनेस पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन होगी, है ना। तो एक एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ दोनों एक दूसरे से डिफ़र हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? तो पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। बेटा 2 तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, ध्यान रखना। या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी। ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी फर्दर क्लासिफाइड करा गया। क्या क्लासिफाइड करा गया? या तो ये बिजनेस एक्टिविटी होंगी, या प्रोफेशन होंगे, या एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है। हाँ,
एक एक करके पढ़ेंगे सबको, है ना। तो पहले बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, बिजनेस भी फर्दर क्लासिफाइड हो गया। या तो ये इंडस्ट्री होगी या कॉमर्स हो गया। कॉमर्स भी दो तरह से, या तो ये ट्रेड होगा या एड ऑफ ट्रेड होगा। ठीक है, इंडस्ट्री भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ना, पढ़ेंगे आप। देखो सबसे पहले, अब इतनी सारी क्लासिफिकेशन कर दी, इनको एक एक करके समझ तो लें पहले, जब तो आगे चले हम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सभी एक्टिविटीज़ जो पैसा अर्न करने के लिए की गई हों। ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर मोटिव टू अर्न द मनी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पढ़ो पेज नंबर 18 पर आए। टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। मार्क कर लें, अर्निंग मनी। क्या है इसका मोटिव? अर्निंग मनी। पैसा कमाना, ये है इसका मोटिव। ठीक है, पैसा कमाना इसका मोटिव है। अब एक बात मुझे बताओ, एक व्यक्ति जॉब करता है एक कंपनी में, उसको मिलती है सैलरी 10,000 रुपये। पैसा कमाया? हाँ कमाया। एक व्यक्ति जो दुकान चलाता है अपनी, क्या काम है उसका? पुरानी कार लेता है और उसको बेच देता है आगे। यानी 5,000 की कार, ये 50,000 की कार ली, उसको 55,000 की बेच दी। तो क्या हुआ उसे? 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मेरे पास दो एग्जाम्पल जनरेट हुए। एग्जाम्पल फर्स्ट में कहते हैं कि सैलरी मिली, ध्यान से देखना इसको, कितनी? 10,000 रुपये सैलरी रिसीव हुई। और प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 5,000 की, 50,000 की कार जब 55,000 की बेची होगी तो प्रॉफिट हुआ होगा 5,000 रुपीज़ का। दैट इज प्रॉफिट, है ना। अब एक बात बताओ, ये 10,000 को हम प्रॉफिट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसको अर्निंग तो कह सकते हैं, पैसा अर्न हुआ है। यहां पर भी अर्न है, मीन्स अर्निंग तो है, ये अर्निंग है, ये भी अर्निंग है। ठीक है, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं। एक डॉक्टर ने एक मरीज का ट्रीटमेंट किया, पेशेंट देखे उसने, और उसको फीस मिली 20,000 रुपये की, है ना। चलो फीस मिल गई उसे 20,000 रुपये। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसी में ही, एक एडवोकेट जिसने अपने क्लाइंट से कुछ फीस ली, टीचर बच्चों से फीस ली। ठीक है, तो मैं फीस लेने वाली बात कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये फीस अर्न हुई है। अब नाम अर्न हो रहा है, मैं 20,000 रुपये का एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, कौन थे यहां पर? एडवोकेट थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, और कौन थे? इंजीनियर भी हो सकते हैं, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं। तो ये सब है। तो बच्चों ये सब अर्निंग है, ये भी अर्निंग है, यानी अर्निंग, पैसा कमाया। तीनों केस में पैसा कमाया ना।
अगर हम ये नौकरी करते हैं तो सैलरी मिलती है, अब अपनी सेल परचेज करते हैं तो प्रॉफिट मतलब यहाँ पर भी अर्निंग होती है। 50,000 की चीज़ 5,000 में बेच दी, है ना। और हम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम किसी की नौकरी नहीं करते, हम खुद अपने एम्प्लॉयड हैं। भाई यहाँ तो नौकरी कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ सर्विस दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं। भाई यहाँ हमने गुड्स बेचा, कार बेच दी ना, यहाँ थोड़ी बेच रहे हैं कुछ, यहाँ तो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हम गुड्स बेच रहे हैं। ये क्या है? गुड्स। और यहाँ क्या है? सर्विस। यहाँ सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है, और यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो तीनों केसेस में अर्निंग हुई। फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो किसका था? सैलरी वाला। ध्यान करो, ये था एम्प्लॉयमेंट, ये था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, नौकरियां करना। दूसरा क्या था? ये था हमारा बिजनेस का एग्जाम्पल, यहाँ बिजनेस कर रहा है ये, और ये जो था ये बिजनेस थोड़ी कर रहा है, ये क्या था? प्रोफेशंस, ये था हमारा प्रोफेशन, ठीक है। तो मैंने बताया अर्निंग मनी, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जिनका मोटिव हो पैसा कमाना। लेकिन एक चीज़ ध्यान करो, ये अर्निंग तो है, साथ में प्रॉफिट भी है 5,000 का। कोई चीज़ कम की लेकर ज़्यादा बेचते हैं तो प्रॉफिट भी तो कहते हैं उसको। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर अर्निंग मनी, यानी इसका की पॉइंट कौन सा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? अर्निंग मनी। बिजनेस एक्टिविटी का कौन सा है? अर्निंग प्रॉफिट एंड अर्निंग मनी, दोनों, ठीक है। देखो, बिजनेस रेफर टू द दोज एक्टिविटीज़, पढ़े ना बिजनेस एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी अब हम इकोनॉमिक की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम गुड्स दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखें, ये तो एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ पर हम सर्विस भी दे सकते हैं। ये वाली सर्विस नहीं, ये वाली सर्विस कौन सी? इंश्योरेंस बेच रहे हैं, यानी बेचेंगे हम, यहाँ थोड़ी बेच रहे हैं, यहाँ तो हम अपने स्किल का बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को, अपनी क्वालिटी का बेनिफिट। इंश्योरेंस केसेस में, इस केस में, यानी जिसका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट हो, सेकंड वाला किस पे जाता है? बिजनेस का। तो वो कहाँ आ जाता है कि या तो हम गुड्स बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे। सर्विस कौन सी वाली पढ़ेंगे आगे। वैसे तो इंश्योरेंस बेच रहे हैं, हमने इंश्योरेंस खरीदा, तो क्या हुआ? वो ये तो हो नहीं सकता, ये है नहीं वो, तो आएगा तो यही। लेकिन गुड्स बेच नहीं रहे, हम क्या बेच रहे हैं? सर्विसेज, ठीक है। मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल यूज़ करते हैं, रिचार्ज वगैरह कराते हैं, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये क्या कर रही हैं? ये सर्विस ही तो दे रही है, लेकिन इस कैटेगरी में आएंगी वो, ठीक है। और हमारी जो डिश टीवी वगैरह, टाटा स्काई वगैरह, ये क्या है? ये इस कैटेगरी की आती है, ठीक है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ लिया, बिजनेस एक्टिविटीज़ को समझ लिया कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की जो की लाइन है वो प्रॉफिट अर्न करना है ना। सेल परचेज कर रहे हैं और मेन ऑब्जेक्ट क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। मार्क कर ले अर्निंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक को मार्क कर ले अर्निंग मनी, ठीक है। बिजनेस की क्लासिफिकेशन अभी और है, यहाँ अलग होंगी, यहाँ अलग होंगी, इसको भी पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ यहाँ तक ही बताया है, ठीक है। ये लो, इसको भी सर्कल कर दिया मैंने, अभी ये रह गए हैं। प्रोफेशंस की बात करते हैं। प्रोफेशंस क्या हुआ करते थे? सेल्फ एम्प्लॉयड। स्किल है हमारे अंदर, हम या तो एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। अगर हम इन में से कुछ हैं तो हम कौन है? प्रोफेशंस में हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति हैं हम, ठीक है। लेकिन टीचर की लिए कंडीशन है, टीचर अगर किसी के यहाँ जॉब करता है, नौकरी ले रहा है, तो सैलरी में आ जाएगा। लेकिन अगर टीचर खुद अपने यहाँ अपना वर्क करता है, लोगों को गाइडलाइन देता है और इनकम कमाता है, कहाँ आ जाएगा? इस कैटेगरी में, ठीक है। ऐसे ही इंजीनियर पर अप्लाई होता है। इंजीनियर ने अपना ऑफिस खोल रखा है, अपना वर्क करता,
कहाँ आएगा, यहाँ। लेकिन किसी की नौकरी करता है तो सैलरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोफेशन था, और जब किसी की नौकरी करेगा तो एम्प्लॉयमेंट। सीधी सीधी 3 डेफिनेशंस हमारी क्लियर हैं। यहाँ तक के बच्चों बताओ कि अगर कोई डाउट हो तो। बच्चों फिर हमने यहाँ तक कवर कर चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी ये बाकी हैं, है ना, इसको पढ़ेंगे अभी बाद में, मैं इनको कर रहा हूँ। कॉमर्स और इंडस्ट्री, ध्यान रखना, ये 2 ब्लॉक रह गए हैं अभी, जो स्क्वायर में है वो रह चुके हैं। अब आगे आते हैं हम, ये तीनों क्लियर हैं, प्रोफेशंस भी हो गया, बिजनेस भी हो गया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी इनका काम क्या है, मुझे बताओ। जब इकोनॉमिक का मोटिव अर्न करना होता है, पैसे कमाना, तो इसका क्या होगा, नॉन है, नेगेटिव वर्ड आ गया, पैसे नहीं कमाना। तो ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं जिससे हम पैसे ना कमाते हों और फिर भी काम करते हों। हो सकता है हमने मंदिर जाना है, जाकर प्रे की, तो एक्टिविटी हुई ना, तो ये एक्टिविटी कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हम पैसा नहीं कमा रहे, समाज सेवा कर रहे हैं। मंदिर जाने में समाज सेवा नहीं होती, वो तो ईश्वर की प्रार्थना होती है। लेकिन अगर हम समाज सेवा भी करते हैं, क्या करते हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, लोगों को फ्री कपड़े बांट रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे, चैरिटी देना, डोनेशन देना, तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ विचार पढ़ें, जल्दी से निकालें। एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल विद ए मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मानसिक संतुष्टि देनी है, दिमागी संतुष्टि, मन को संतुष्टि देनी है। कैसे मिलती है, प्रार्थना करके मिलती है ना, लोगों की सेवाएं करके मिलती है ना, बुजुर्गों की सेवाएं करके मिलती है, ठीक है। और जो ईश्वर की बनाई हुई अदर जो लिविंग थिंग हैं, उनको हेल्प करके मिलती हैं। ये सब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन एक्टिविटीज़ इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ना तो प्रॉफिट कमाना, ना ही धन इकट्ठा करना, बट इज़ गिवन द सेटिस्फैक्शन। तो बच्चों आज की यूनिट में हम ये सब कंप्लीट करेंगे। देखें जल्दी से, बाकी तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं बेटा, ये जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं, डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये होमवर्क है, आपको पढ़ना है। और जो भी कुछ मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके लिए डाउट्स लेकर आने हैं। जब भी मैं लाइव सेशन लूँगा नेक्स्ट टाइम में, तो उसमें मुझे बताना है कोई दिक्कत हो तो क्या हो तो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कवर करनी है, यहाँ तक हमें बिल्कुल पढ़ना है। तो एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो खाली हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, बिजनेस इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी, है ना। तो पढ़ो जल्दी से। बिजनेस इज वाइड टर्म, यानी बिजनेस जो है वो बड़ी टर्म्स है। किन से बड़ी है, इनसे बड़ी होगी, इकोनॉमिक्स से बड़ी नहीं होगी। इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती है बिजनेस, इकोनॉमिक के 3 पार्ट हो गए, लेकिन बिजनेस इनसे बड़ी है। इट इंक्लूड ऑल ऑक्यूपेशन, यानी सारे काम धंधे। कौन कौन से काम धंधे, चाहे हम अपना काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ये सब है ना। इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम, यानी वो सारे काम धंधे जिसमें अर्निंग करने में बिजी हो। तो तीनों ही बताए थे मैंने, ये भी अर्निंग था, है ना, कहाँ गया, ये रहा, और ये भी अर्निंग था। तो ये सारे प्रोफेशन बिजनेस कहलाए जाते हैं, है ना। अर्निंग इनकम, और सॉरी गलत बोल गया मैं, ये नहीं, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं ना, तो इन सब की बातें कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम, प्रॉफिट कमाने में बिजी है। तो प्रॉफिट इसमें बिजी है बच्चों, इसमें बिजी है प्रॉफिट, है ना, इसमें बिजी है, यानी सिर्फ इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, इसमें बिजी है।
मैं सिर्फ इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। मैंने गलत बोल दिया, वो बाय मिस्टेक गलत हो गया, सॉरी, है ना। चलो, इनकम आइदर बाय प्रोडक्शन, परचेज और सेल। प्रोडक्शन कहाँ आता है? इंडस्ट्री में आएगा प्रोडक्शन। सेल परचेज कहाँ आएगा? इसमें आएगा, ठीक है, ट्रेड में। आगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो समझ लेंगे आराम से, अभी मैं समझाऊंगा आगे। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आती है, तो लिख लेना, प्रोडक्शन इसके नीचे लिख लो, सेल परचेज इसमें लिख लो, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इसमें लिख लो, लिख लेना बेटा, है ना। टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मार्क कर लेना, अर्निंग प्रॉफिट तो सिर्फ यही था ना, ठीक है। In the modern time, business is no longer dealing only with the goods and services. It cannot be defined in the terms of profit only. लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में बिजनेस की जो सीमाएं हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है ना। It has become an integral part of society. In the modern time, business include the following activities. अब बिजनेस में और एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं। कौन कौन सी आ चुकी हैं? अब देखो जल्दी से। कस्टमर बनाना भी बिजनेस होता है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट तो तभी कमाओगे जब अपने बिजनेस को इस लायक खड़ा कर दोगे कि वो प्रॉफिट कमा सके। जब वो इस लायक हो जाएगा तब वो प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा। लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने लायक बनने के लिए हमने जो भी कुछ काम किए होंगे वो भी बिजनेस में ही आते हैं। यानी हम इस कैटेगरी में आने के लिए जितने भी उससे पहले एफर्ट करेंगे वो सब हमारे लिए बिजनेस है। तो क्या क्या हो सकते हैं? क्रिएटिंग ऑफ कस्टमर, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एक ज़मीन पड़ी हुई है उसको हम फैक्ट्री बनाने लगे उस पर, तो वो जो हमने बनाने का काम करा है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही आती है। इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी नए किसी प्रोडक्ट की खोज कर रहे हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसका इन्वेंट भी करते हैं ना। जैसे मानो कोको कोला कंपनी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक बनाती है, लेकिन जब वो बनाने का काम कर रही होगी, सर्च कर रही होगी, रिसर्च कर रही होगी, वो सारे इसी में ही आते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट, यानी इसको इन बेचने के लिए, यानी एक कंपनी टीवी पर ऐड आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, यानी जो एक्टर उसमें एक्टिंग कर रहे हैं वो तो यहाँ आ गए, है ना, कहाँ आ गए? प्रोफेशंस में आ गए वो, ठीक है। लेकिन जिसने वो ऐड बनवाया, अमूल डेयरी, जिसने वो ऐड बनाया वो किस लिए बनाया होगा? ताकि वो उसका प्रोडक्ट बिक सके, और जब बिकेगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। यानी उसने प्रॉफिट के लिए एफर्ट किए ना, तो कौन सी कैटेगरी में आ गया? वो इसी में ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमें करने हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक और इससे आगे की चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो बिजनेस की क्लास हमारी आज की ओवर।